अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम रियाजी हिस्सा 2 सबक नंबर 6 इल्म मुसल्लस। इसका बच्चों मश्क नंबर 6.2। प्यारे बच्चों, मश्क नंबर 6.1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का मश्क नंबर 6.2 का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है, नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखता है, तो 45 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनाता है। गिरजाघर की ऊंचाई कितनी है? सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है गिरजाघर। ठीक है, गिरजाघर से 80 मीटर की के फासले पर एक शख्स खड़ा है। और वो शख्स जब गिरजाघर की ऊंचाई पर देखता है, यहाँ से जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ये 45 दर्जे का जाविया बना रहा है। देखो यहाँ पे खड़े होकर ये ऊपर देख रहा है गिरजाघर की ऊंचाई पे, तो 45 दर्जे का जाविया बनाता है। तो गिरजाघर कितना ऊंचा है, हमारा सवाल ये है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्ज किया कि ए बी जो है वो गिरजाघर की ऊंचाई है। यहाँ पे हमने जो ट्राइंगल बनाया है, ठीक है, ये हमारा मुसल्लस ए बी सी बना। इसमें ए बी जो है वो गिरजाघर की ऊंचाई है। मुकाम सी से शख्स गिरजाघर को देखता है। मुकाम सी वो मुकाम है जहाँ पे कोई शख्स खड़ा है और यहाँ से वो गिरजाघर की ऊंचाई को देख रहा है। तो यहाँ पर जो जाविया सी बन रहा है वो है ए सी बी, और जाविया ए सी बी कितना है, 45 दर्जे का। ठीक है बच्चों, अब बी सी जो हमको दिया था कि गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर कोई शख्स खड़ा है, यानी बी सी जो है वो 80 मीटर हो जाएगा। तो उस हिसाब से अब हम इस मुसल्लस के अंदर, यहाँ पे आपके सामने एक जो मुसल्लस बन रहा है ये हमेशा कायमतुज़ ज़ाविया होगा, क्योंकि ज़मीन पर कोई भी इमारत उमूदन खड़ी होती है। तो ये मुझे मुसल्लस ए बी सी है, ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। इस मुसल्लस में हम 1045 का ज़ाब्ता लगा देंगे। हमारे पास 10 का फार्मूला है मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला। अब 45 का मुकाबिल का ज़िला देखें तो आपको ए बी मिलेगा, और 45 का मुत्तसिला ज़िला देखें तो बी सी मिलेगा। ए सी कोई ज़िला नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, वित्र जो 90 के सामने होता है। तो उस हिसाब से ए बी अपॉन बी सी मिल जाएगा। 1045 का वैल्यू आपको टेबल में दिया हुआ है 1, ए बी आपको मालूम करना है, और बी सी आपको दिया हुआ है 80। तिरछा ज़ब्त करेंगे, 80 एका 80, ए बी बराबर 80 मीटर। तो हम कह सकते हैं गिरजाघर की बुलंदी या ऊंचाई 80 मीटर है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, मीनार नूर से एक जहाज को देखने पर, एक मीनार नूर है बच्चों, ये है मीनार नूर जो आपने देखा होगा, लाइट हाउस जिसको कहते हैं, समंदर में या समंदर के किनारे पे कहीं पे होता है। ठीक है, मीनार नूर से एक जहाज को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का नजूली जाविया बनता है। नजूली जाविया यानी नीचे की तरफ, ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जाविया नजूली जाविया बनता है। अगर मीनार नूर की जो बुलंदी है वो 90 मीटर हो, तब वो जहाज मीनार नूर से कितने फासले पर है? तो ये अपना एक जहाज है, यहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना देंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे फर्ज कर लेंगे कि ये जो ऊपर से नजूली जाविया बन रहा है वो कितना है, 60 दर्जे का है। ठीक है बच्चों, ये देखिए आप यहाँ पे फर्ज किया कि ए बी जो है वो मीनार नूर की ऊंचाई है। यहाँ ए से लेके बी तक ये कितना है, हमारा मीनार नूर है जो 90 मीटर का है। यहाँ से नीचे की तरफ नुज़ुली ज़ाविया, ठीक है, तो जब भी नुज़ुली ज़ाविया बनता है हमें क्या करना पड़ता है, ज़मीन के मुतवाज़ी एक ख़याली ख़त खींचना पड़ता है, और इस ख़याली ख़त के साथ बनने वाले ज़ाविये को हम कहते हैं नज़ुली ज़ाविया। तो अगर ये नज़ुली ज़ाविया 60 का है तो यहाँ पर भी ये ज़ाविया 60 का होगा, क्योंकि ये मुतबादला ज़ाविये हैं। हम लिखेंगे मुकाम सी पर जहाज़ है, ख़त ए डी उफ्क के मुतवाज़ी है, और जाविया डी ए सी यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जाविया है कितना है,
60 का है नजुली जाविया। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर 90 मीटर है, जाविया ए सी बी और डी ए सी जो कि मुतबादला जाविये हैं, दोनों 60-60 के हो जाएंगे। हम आते हैं मुसल्लस ए बी सी में जो कि कामतुल जाविया मुसल्लस है। इसमें हम ज़ाब्ता लगाएंगे 60 का, क्योंकि हमको जाविया 60 दिया हुआ है। 1060 इज इक्वल टू मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। 60 के मुकाबिल में है ए बी, मुतसिला है बी सी, तो हमें मिल जाएगा ए बी अपॉन बी सी। 1060 की वैल्यू है √3, ए बी आपको मालूम है 90, बी सी हमें नहीं पता है। तिरछा ज़रब करेंगे तो ये जो बी सी है ये यहाँ आ जाएगा और √3 यहाँ आ जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन √3। बटे में रूट वाली वैल्यू नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे ज़रब कर देंगे। तो ये हो जाएगा 90 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये हो जाएगा 90 √3 और हमें पता है √3 ज़रब हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3। अब इसको आप तकसीम कीजिए 3 या 9, तो ये मिल जाएगा हमको 30 √3। √3 का वैल्यू हमारे पास है 1.73 जैसा कि सवाल में दिया हुआ था। तो 30 इंटू √3 को हम ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 51.9 मीटर। तो हम लिख सकते हैं जहाज़ मीनार नूर से 51.9 मीटर के फासले पर है। ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबले में दो इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है। इस इमारत की छत पर से दूसरी इमारत की छत को देखने पर 60 दर्जे पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। तो बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है। तो सबसे पहले ये एक इमारत है और ये दूसरी इमारत है। ठीक है बच्चों, हमसे उसने कह दिया है कि एक इमारत की जो बुलंदी है वो 10 मीटर है। अब ये है उन दोनों इमारतों के दरमियान का जो फासला जिसको मैंने DE दिया है। ठीक है, और इन दोनों इमारतों के दरमियान में जो फासला है वो कितना है 12 मीटर है। इमारत की बुलंदी, पहली एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर दिया है। अब पहली इमारत की बुलंदी यानी ऊंचाई से खड़े होकर जब दूसरी इमारत को देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, जब यहाँ से खड़े होकर हम ऊपर देखेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना सऊदी जाविया बन रहा है, कहता है 60 दर्जे का सऊदी जाविया बन रहा है। तो कहता है ये जो दूसरी इमारत है ये कितनी ऊंची है। सबसे पहले हम लिखेंगे, फ़र्ज़ किया कि AE और CD जैसे हमने शक्ल में नाम दिया है, ये दोनों दो इमारतें हैं। DE इन दोनों इमारतों के दरमियान का रास्ता है और हमने ज़मीन के मुतवाज़ी यानी ख़ुद BC उफ़्क़ के मुतवाज़ी खींचा है और यहाँ पे ज़ाविया ACB जो है वो सऊदी ज़ाविया है यानी ऊपर की तरफ बनने वाला ज़ाविया है। हमें CD दिया हुआ यानी एक इमारत की जो बुलंदी है वो 10 मीटर है। इन दोनों इमारतों के दरमियान का जो फासला है DE वो 12 मीटर दिया है। तो हम कह सकते हैं जैसा कि आपको दिया है कि ज़ाविया ACB जो है वो 60 है। अब चूँकि हमको पता है कि ज़मीन पर दोनों इमारतें मुतवाज़ी हैं और पहले से ही मुतवाज़ी हैं यानी कि CDBE मुतवाज़ी है और ये DE के मुतवाज़ी हमने उफ़्क़ के मुतवाज़ी एक खत BC खींचा है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे CDEB जो है वो एक मुस्ततील है। मुस्ततील है तो इसका मतलब मुकाबिल के ज़िले बराबर होंगे, यानी CD जो है वो BE के बराबर होगा और BC जो होगा वो DE के बराबर होगा। तो इस हिसाब से हमें मिल जाएगा BC जो है वो 12 और BE जो है वो 10। अब हम आएंगे कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस ABC में। यहाँ पर ज़ाविया C जो है वो 60 है, तो हम यहाँ पे 1060 का फॉर्मूला लगा देंगे, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। मुकाबिल का ज़िला आपके पास है AB, मुतसिला ज़िला है BC। 1060 का वैल्यू है √3, तो तिरछा ज़रब करेंगे तो आपको AB मिल जाएगा 12√3 मीटर। अब चूंकि पूरे सवाल में आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया है, ध्यान देंगे बच्चों, √3 का वैल्यू उसी वक्त आपको रखना है जब सवाल में √3 का वैल्यू देगा। जब चूंकि यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो हम यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं रखेंगे। तो अब अपने को AB मिल गया 12√3। हम लिखेंगे AE यानी दूसरी इमारत पूरी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें AB जमा BE दोनों है, तो AB जमा BE। AB आपको मिल गया 12√3 और BE आपको दिया हुआ था यहाँ पे 10, तो हम लिख देंगे 12√3 जमा 10। तो हम लिखेंगे इसलिए दूसरी इमारत की जो बुलंदी है वो 12√3 जमा 10 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा सवाल है,
हमारा अगला सवाल है 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के दो सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं। 22 मीटर लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरों को बांध दिया गया है। तब तार के जरिए उफ्क के साथ बनने वाला जाविया मालूम कीजिए। सेम सवाल है बच्चों। अभी जो हम लोगों ने सवाल नंबर 3 करके देखो, एक ये है और 18 मीटर का सुतून और दूसरा है 7 मीटर का सुतून। दोनों सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं, यानी जमीन पे उमूदन गाड़ दिए गए हैं। दोनों सुतूनों के ऊपरी सिरे को एक तार से बांध दिया गया जो 22 मीटर का है। तब कहता है उफ्क के साथ, अब यहाँ पे उफ्क नहीं बनाया हमने, तो हम क्या करते हैं, ये उफ्क बना लिया है ना। यहाँ जमीन में एक खत खींच लिया। ये डी ई क्या है, डी ई इन दोनों उमूदी सुतून के दरमियान का फासला है। अब जितना डी ई होगा उतना ही ये फासला भी होगा जो हमने उफ्क के मुतवाजी एक खत खींचा है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। ये हमारा मुसल्लस होगा ए बी सी, उफ्क के मुतवाजी जो है वो बी सी है। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, फर्ज किया सी डी और ए ई दो सुतून हैं। डी ई जो है वो इन दोनों दरमियान का रास्ता है। कता ए सी जो है वो तार है और कता बी सी उफ्क के मुतवाजी एक खत है। ये हमारा उफ्क डी ई जो है वो हमारा उफ्क है और बी सी जो है वो इसके मुतवाजी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो जाविया ए सी बी उफ्क के साथ और तार के साथ, ये हमारा तार है और ये हमारा उफ्क की खत है। इन दोनों के साथ में जो जाविया बन रहा है वो है थीटा। इसको हम लिख देंगे जाविया ए सी बी जो है वो थीटा है। अब चूंकि जैसा इससे पहले सवाल में मैंने कहा कि चूंकि यहाँ पर एक मुस्ततील बन रहा है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि सी डी ई बी एक मुस्ततील है तो इसके मुकाबिल के ज़िले बराबर होंगे। यानी ये जो बी ई है वो सी डी के बराबर होगा, ये 7 सम का हो जाएगा। अब हमें जो पता करना है वो ए बी प्लस बी ई दोनों को जमा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ए ई जो कि हमें दिया हुआ है 18 सम। पहले हम यहाँ कीमतें रख देते हैं कि बी ई जो है हमारे पास 7 है, ये 18 है, लाइन नंबर 1 से 7 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो आपको ए बी मिल जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी जो है वो दिख रहा है, ये ऊपर वाला ए बी, ये हिस्सा 11 है, येलो कलर वाला। तो अब कामतुल ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में अगर हम ध्यान दें तो साइन थीटा का मतलब होता है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। साइन थीटा यानी मुकाबिल का ज़िला, ए बी अपॉन ए सी यानी 11/22, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आया। अब हमको पता है चूंकि साइन 30 जो है वो कीमत कितनी होती है, हाफ के बराबर होती है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर आपको हाफ मिला, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। अब दोनों तरफ से साइन साइन काट देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30। तो आप कह सकते हैं कि तार के जरिए उफ्की खत के साथ बनने वाला जो जाविया है वो 30 दर्जे का है। ठीक है बच्चों, अब भी खुशी के मारे ऐसे ही उछलेंगे जब आप खुद ये सवालात करेंगे। कोशिश करें बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सवालात समझ में आ रहे होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सवाल है, तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया। ये है हमारे पास दरख्त, ठीक है, और हवा चली तो ये दरख्त टूट गया। ये दरख्त की ऊंचाई है, दरख्त टूट कर गिर गया। इस तरीके से ऊपरी हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये दरख्त टूट के यहाँ से गिर जाएगा, जहाँ पे है ये बीच का हिस्सा वहाँ से टूट के नीचे की तरफ आ गया। इसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर के फासले पर सतह ज़मीन से 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए टूटता है। यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट सी है वहाँ से बी का फासला कितना है, 20 मीटर, और यहाँ पे कितने दर्जे का जाविया बना रहा है, वो 60 दर्जे का जाविया बनाते हुए गिर जाता है। तो दरख्त की मुकम्मल ऊंचाई कितनी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं। मैं लिखूंगा फर्ज किया कि ए बी जो है वो मुकम्मल दरख्त की ऊंचाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ए बी पूरा दरख्त है। पॉइंट डी वो पॉइंट है जहाँ से हवा के ज़रिए दरख्त टूट गया। ये ऊपर का ए से लेके डी तक है, वो यहाँ से डी सी बन गया यानी गिर गया। ठीक है, यानी ए डी और डी सी दोनों बराबर होंगे। और जब ज़मीन पर जहाँ ऊपरी सिरा, इसका ऊपरी सिरा ज़मीन पे जहाँ पे गिर रहा है वो पॉइंट बी से यानी निचले सिरे से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर। और यहाँ से जो जाविया बन रहा है सऊदी जाविया इस पेड़ के ज़रिए वो 60 दर्जे का है। तो हम लिखेंगे तूफान की वजह से वो मुकाम डी से टूट गया। इसका ऊपरी सिरा ज़मीन पर नुक्ता सी पर जा टिका।
इसलिए AD और DC बराबर होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि A से लेके D तक और D से लेके C तक, क्योंकि यही हिस्सा नीचे आके गिर गया है। अब BC यानी C से लेके B तक का फासला जो कितना है 20 मीटर है, आपको बताया गया है। और यहाँ पे C पे जो जाविया बन रहा है वो 60 डिग्री का है। अब चूंकि यहाँ 60 है इसलिए हम लोग मुसल्लस BCD के अंदर कामतुल जाविया जो है इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan 60 का मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला, 60 का मुकाबिल का ज़िला BD अपॉन मुतसिला ज़िला BC। हम यहाँ लिख देंगे tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन BC। tan 60 इज इक्वल टू √3, BD हमको नहीं पता है, BC अपॉन में आपको दिया हुआ है 20। त्रिज्या तरफ करेंगे आपको मिल जाएगा BD इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यानी आधा पेड़ आपको मिल गया कि ये BD कितना है 20√3 मीटर। अब हम यहाँ पे वापस से फॉर्मूला लगाएंगे sin 60 का, क्योंकि अभी अब हमको वित्र चाहिए, यानी कि B से ये C से लेके D तक कितना है वो भी आपको चाहिए। तो sin 60 इज इक्वल टू BD अपॉन DC। BD आपको अभी मिल चुका है 20√3, DC नहीं पता है, sin 60 का मतलब है √3 अपॉन 2। अब दोनों की तरफ आप देख रहे हैं कि √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40 मिल जाएगा आपको, तो DC हमको मिल जाएगा 40 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें, समझ लें, क्योंकि बराबर के इस तरफ भी √3 है, बराबर के इस तरफ भी √3 है, तो दोनों √3 कट जाएगा, ये दो यहाँ 20 के साथ आके ज़र्ब हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचे तो DC, एक का DC, तो DC यहाँ बचा और ये 20 दूनी 40, तो आपको DC मिल गया 40 मीटर। अब हम लिखेंगे DC इज इक्वल टू AD। अभी जैसे हमने पहले यहाँ लिखा था ना बयान नंबर में, DC जो है वो AD के बराबर है, जितना AD होगा उतना ही DC भी होगा। DC अगर 40 है तो AD भी 40 होगा। तो हम पूरे पेड़ की ऊंचाई मालूम कर लेते हैं, यानी AB जो होगा वो AD जमा BD के बराबर होगा, A से लेके D तक और फिर B से लेके D तक। ये हो गया AD जमा BD इज इक्वल टू AB। तो AD कितना है 40, BD कितना है 20√3। अब इनको जमा नहीं कर सकते तो आपको जवाब मिल जाएगा 40 जमा 20√3 मीटर। तो हम लिखेंगे इसलिए दरख्त की कुल ऊंचाई 40 जमा 20√3 मीटर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर करें बच्चों। अगला सवाल देखते हैं हम। सतह ज़मीन से 60 मीटर बुलंदी पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, सतह ज़मीन है, ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है, देखिए 60 मीटर है और यहाँ पर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर ज़मीन से आर्जी तौर पे बांध दी गई है, तो ये जो डोर है ज़मीन पे बांध दी गई है और डोर का ज़मीन के साथ जो जाविया बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 दर्जे का। तो डोर की लंबाई मालूम कीजिए, ये मानते हुए कि डोर में किसी किस्म का झोल नहीं है। जो लोग पतंग उड़ाते हैं उनको पता होगा कि जब हम मांझा हाथ में पकड़ते हैं तो पतंग और हमारे हाथ में मांझे के दरमियान में एक छोटा सा झोल होता है जो कॉस की शक्ल में होता है। तो यहाँ पे सवाल को हल करने के लिए उस झोल को थोड़ी देर के लिए हमको भूलना होगा। हम ये समझे कि यहाँ पे कोई भी किस्म का झोल नहीं है, ठीक है, तभी हम ये सवाल हल कर पाएंगे। तो इसको मैंने बना दिया कि ये B से A तक का फासला है जहाँ पे A पतंग उड़ रही है और C वहाँ वो जगह है जहाँ पे हमने मांझे को बांधा है। तो हम पहले लिख देते हैं, फ़र्ज़ किया कि पतंग का मकाम A है, C डोर को बांधने का मकाम है जहाँ पे हमने डोर को बांध दिया है, AB जो पतंग की ऊंचाई है वो 60 मीटर है और जाविया ACB यानी ज़मीन के साथ जो बनने वाला जाविया है वो 60 दर्जे का है। अब हमें पूछा क्या है, डोर की लंबाई यानी वित्र पूछा है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो जाविया मुसल्लस ABC में साइन का ज़ाब्ता, क्योंकि साइन का ज़ाब्ता है मुकाबिल बटे वित्र, हमें वित्र चाहिए इसलिए हम साइन का ज़ाब्ता लगाएंगे। मुकाबिल का ज़िला यानी कि AB, वित्र यानी AC, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 60 का फॉर्मूला है √3/2, AB की कीमत है 60, AC हमें नहीं पता है। तिरछा ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा AC इज इक्वल टू 60 ज़रब 2 बटे में √3, तो ये हो जाएगा 120 बटे √3। अब ऊपर नीचे √3 से हम ज़र्ब कर देंगे, ये हो जाएगा 120 √3 और नीचे हो जाएगा √3 मिलकर बन जाएगा 3। अब इनको काट दीजिए, 3 चौक 12, तो ये आपको जवाब मिल जाएगा 40√3। अब चूंकि √3 की कीमत आपको सवाल में दी गई है, देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पे कीमत लगा देंगे AC इज इक्वल टू 40 इंटू 1.73। इनको ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 69.2 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि पतंग के साथ जो बांधा गया है यानी डोर बांधी गई है उसकी लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई 69.2 मीटर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा।
आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।